हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस का जो एग्ज़ाम आज हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो 25 क्वेश्चन थे वो सबके लिए सेम थे, जो कि जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ बेस पे थे, और बाकी के 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस पे थे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, इसमें ये सब चाहिए होता है। अगला है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, क्योंकि जो जिंक होते फूड कैंस जो होते हैं वो टिन से कोटेड रहते हैं और जिंक से नहीं, क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव देन टिन होता है और फूड पॉइजनिंग कर देता है, इसीलिए। अगला है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। तो अगर आप किसी मिरर से कितने भी दूर खड़े रहें लेकिन आपकी जो इमेज है वो सीधी बनेगी, तो मिरर कौन सा होगा? तो ये या तो प्लेन होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। अगला है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर ऑफ चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 का लैंडर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था विक्रम। अगला है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, हु हैड एस्टैब्लिश्ड आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट किसने एस्टैब्लिश की थी? तो ये करी थी मक्खली गोशाल ने। अगला है, एट विच प्लेस दादाभाई नौरोजी हैड फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866। तो ये इन्होंने फॉर्म किया था लंदन में। अगला है, विच परमार रूलर स्टडीड एट मेयो कॉलेज अजमेर। तो कौन सा परमार रूलर है जिसने मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर है कीर्ति शाह। अगला है, विच डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंडक्टेड द मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो मुख्यमंत्री हुनर योजना कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है? तो ये करता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगला है, फाइंड ऑड वन। इसमें से ऑड वन बताना है। तो इसमें से जो ऑड वन होगा वो होगा 325, क्योंकि बाकियों के जो सम हैं ये सब, इन तीनों के सम 9 है, बस इस 325 का सम होता है 10, जो डिजिट हैं इसमें। अगला है, किलोग्राम इज रिलेटेड टू क्विंटल इन द सेम वे पैसा रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा रुपी। जैसे कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, वैसे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। अगला है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 11। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट चेंज देयर प्लेसेस। तो ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का सम 11 है, अगर उसमें 27 प्लस कर देते हैं तो वो उसमें जो डिजिट होते हैं वो नंबर अपना प्लेस बदल लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। 47 में अगर 27 प्लस करोगे तो इसका 74 आ जाएगा, जो कि उस डिजिट को क्या कर ले रहा है, बदल दे रहा है। अगला है, इन विच ईयर कास्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये हुआ था 1931 में। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग वाटर चैनल्स इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम / साइज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड। तो सेक्स रेशियो अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड कितना था? तो ये था 963। अगला है, भारत कंपेन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या अ सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगी। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। अगला है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, यानी कि छद्म बेरोजगारी क्या होती है? अ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, लो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स या जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स। तो इसका आंसर होगा जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, डी। अगला है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन डिस्क्राइब दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेजिडेंट। ये बोला है आर्टिकल 74 में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया एम्पावर्ड द प्रेजिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फ्रॉम रिकन्सिडरेशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। ये हुआ था 44th अमेंडमेंट में। अगला है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हुआ था भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज। तिग्मांशु धूलिया इज एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है फिल्म से एसोसिएटेड।
अगला है विच चंद डायनेस्टी रूलर हैज़ एस्टैब्लिश द कलेक्ट्रेबल नेमली न्योबली और बिस्टावली। तो ये रूलर था लक्ष्मी चंद। अगला है विच फेस्टिवल लोकल डेटी देवल इज़ वर्शिप्ड। देवल किस फेस्टिवल में वर्शिप किए जाते हैं? तो ये होता है चैतौल फेस्टिवल में। अगला है अ पॉपुलर सॉन्ग संग बाय दी शेफर्ड, यानी कि जो शेफर्ड के द्वारा गाना गाया जाता है वो कौन सा है? वो है चूड़ा। अगला है इन विच स्टेट इंडिया तालचर कोल फील्ड इज़ लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। अब यहाँ से सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और इसमें हम केमिस्ट्री से बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इन मैन्युफैक्चर ऑफ डायनामाइट वन ऑफ द केमिकल यूज्ड। कौन सा केमिकल यूज्ड होता है डायनामाइट के मैन्युफैक्चर में? तो ये है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अगला है स्टार्च इज़ द पॉलीमर ऑफ। स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का। अगला है हेनरीज लॉ इक्वेशन। हेनरी लॉ इक्वेशन कौन सी है? तो हेनरी लॉ इक्वेशन है सी, यानी कि सी इज इक्वल टू के इंटू पी, जिसमें सी कंसनट्रेशन और पी प्रेशर है और के है कांस्टेंट। अगला है द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का फॉर्मूला होता है ये W/Q2 इज इक्वल टू T2 - T1/T2। अगला है इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH इज 2/√2 तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है दोनों की सॉल्युबिलिटी का इनटू, यानी कि Mg की सॉल्युबिलिटी अगर 2 है और Mg की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी √2 इंटू OH की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2 इंटू √2 तो इसका आंसर आ जाएगा 8/√2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो इसमें से चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो वो है आंसर सी डेक्रॉन, क्योंकि डेक्रॉन एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। अगला है इन विच रेडिएशन इज़ यूज्ड इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी रेडिएशन यूज़ होती है? वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन FeCO5। तो Fe होता है, Fe के वैलेंस में होते हैं 3d6 4s2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसका ये है D 2 3, ये है P और ये S है और ये है P। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन S के ऐसे भरेंगे। तो फिर ये पेयर अप कर लेते हैं, तो ये बन जाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 और ये छूट जाते हैं। तो यहाँ पे बनता है CO के साथ बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, तो हो जाएगा DsP3 या sp3d। अगला है ल्यूकस रिएजेंट कौन सा होता है? तो ल्यूकस रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl। अगला है जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या क्या कंटेन होता है? जो जिगलर नाटा होता है उसका फॉर्मूला होता है E3 एल्यूमिनियम टाइटेनियम Cl4। तो यानी कि इसमें हो जाएगा एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डू द कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन डाइसैकेराइड। जिसमें सिर्फ डाइसैकेराइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, क्योंकि इसमें है स्टार्च जो कि पॉलीसैकेराइड है, इसमें मैनोज है जो कि मोनोसैकेराइड है, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं जो कि मोनोसैकेराइड्स हैं। तो सिर्फ A ऑप्शन है जिसमें सिर्फ डाइसैकेराइड्स हैं। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अगला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है Q - W, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q 0 हो जाता है, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -W। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला है द नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल ऑब्जर्व्ड इन स्पेक्ट्रम ऑफ डाइथिल ईथर और प्रोपेनॉल में बताना है कि कितने सिग्नल मिलते हैं। तो डाइथिल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 O CH2 CH3। तो इसमें ये और ये सेम है तो एक सिग्नल ये देगा, और ये सेम है तो एक सिग्नल ये देगा, यानी कि ये हो जाएंगे 2 सिग्नल
और फिर आता है प्रोपेनॉल का फॉर्मूला। प्रोपेनॉल होता है CHO CH2 CH3, यानी कि ये तीनों अलग अलग हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला तो ये हो जाएंगे 3 सिग्नल देगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला है ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब हम KHSO4 से करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है एक्रोलीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 CH CHO, ये बनाता है। अगला है इन IR स्पेक्ट्रम रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर, तो 1500 से नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फिंगरप्रिंट रीजन, और इससे ऊपर वाले को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, या जो कि 1500 से 4000 के बीच में होता है। अगला है 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड बाय अनदर नेम, तो इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। अगला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He में बॉन्ड ऑर्डर होता है 0। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन नॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अपॉन 2, तो ये हो जाता है 2 - 2 अपॉन 2 = 0। 2 से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा, इसलिए 0 होता है। अगला है विच मोनोसेकेराइड इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है ग्लूकोज का पॉलीमर, तो मोनोसेकेराइड क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। अगला है जनरल फार्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जनरल फार्मूला होता है C6H10O5 की होल पावर n, यानी कि B। अगला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रक्टोज इज ट्रू। तो पहले फ्रक्टोज का हम जो होता है मॉलिकुलर फार्मूला बना लेंगे, तो स्ट्रक्चर होता है CH2OH C⋯O, फिर 3 होते हैं यहाँ, और यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ होता है OH HOH HOH। तो इसमें बोल रहा है कि कीटोन ग्रुप होता है, हाँ तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है। 3 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं 1 2 3, और इसमें 6 कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं, बस इसमें एक 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की जगह 2 होते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, जो रॉन्ग है, वो हो जाएगा C। अगला है कि 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन जनरल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन से 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कीटोन एल्डिहाइड और एल्कोहल। अगला हो जाएगा द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका आंसर होता है पोलैरीमीटर। अगला बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ किरा सेंटर। तो किरा सेंटर वो होता है जिसमें कार्बन पे जो चारों ग्रुप होते हैं अलग अलग होते हैं, तो ये है जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं, ये है अलग, ये है अलग अलग, चौथा इसमें हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट। इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें जो रिएक्शन होगी तो ये बना देगा HOH, फिर इसका हम टॉटोमराइजेशन करेंगे तो हमको एस्टल्डिहाइड मिलेगा। अगला है सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने बेंजीन में, तो ये होते हैं 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नियॉन में होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। द ज्योमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन BF3 में होता है ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से लार्जेस्ट साइज किसका है, तो ये है रुबीडियम प्लस का। अगला है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, तो ये O2 प्लस में होता है 2.5। इसको भी सेम वही फॉर्मूला बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल अपॉन 2 करना है, तो वो आ जाएगा 2.5। अगला है द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जब हम ये कीटोन की रिएक्शन करते हैं और एल्केन बनाते हैं, तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है, तो इसमें रिएजेंट होता है NH2 यानी हाइड्रोजन यूज़ होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव लोएस्ट डायपोल मोमेंट। तो इसमें से सबसे लोएस्ट होता है CCl4 का, 0 डायपोल मोमेंट होता है। अब इसमें से बताना है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि इथेनॉल। अगला है इसमें से कौन सा ग्रुप प्लस R इफेक्ट दिखाता है, तो वो है OH ग्रुप, क्योंकि बाकी के सारे सब दिखाता है -R ग्रुप इफेक्ट। अगला है होमोलिटिक फिशन जब होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या देते हैं, तो ये देते हैं फ्री रेडिकल। ऐसे होता है, ये ऐसे टूटता है तो ये बनाता है C रेडिकल ऐसे।
अगला है पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप। पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से। अगला है एलपीजी में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। वैसे ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होते हैं, लेकिन ब्यूटेन होता है 70% और प्रोपेन होता है 30%, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला है, जब इसमें मेन प्रोडक्ट बताना है तो ये बनता है बेंजोइक एसिड। इसमें कार्बन का नंबर कितना भी हो साइड चेन में, ये हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। अगला है व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं इसको छोड़ दूँगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉलोइंग कंपाउंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक। तो इसमें से साइक्लोप्रोपीन है जो एरोमेटिक नहीं होता, क्योंकि ये हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं करता है। जो साइक्लोप्रोपीन का आयन होता है वो फॉलो करता है, साइक्लोप्रोपीन फॉलो नहीं करता। अगला हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो कंपाउंड दिखाता है जो किरल सेंटर प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर होगा 2 अमीनो पेंटेन। तो ये ऐसे बनेगा 2 अमीनो यानी कि सॉरी एक मिनट, तो ये बन जाएगा क्या NH2H, ये CH3, तो ये किरल सेंटर बन रहा है यहाँ पे। इसमें चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 2 अमीनो पेंटेन। अगला है द लीस्ट स्टेबल कार्बोनाइन। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है प्लस आई ग्रुप से, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, बाकी इसमें माइनस आई, इसमें भी माइनस आई है। अगला है व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ईथीन। ईथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अगला है द हाइड्रोलिसिस ऑफ मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो इसका हाइड्रोलिसिस बनाता है मीथेन। अगला है व्हाट इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट रिएजेंट हो जाएगा ये। इसमें भी सबसे पहले अल्कोहल बनेगा, फिर उसका टॉटोमर करके हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, टॉटोमराइजेशन करके। अगला है मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन किस में होता है, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोप्रोपेन में या फिर साइक्लोहेक्सेन में। तो इन सब में एंगल बताएंगे। इसमें बनता है 90 डिग्री का, इसमें बनता है 108 डिग्री का, इसमें बनता है 60 डिग्री का, और इसमें बनता है 120 डिग्री का। तो सबसे ज़्यादा छोटा एंगल बन रहा है 60 यानी कि साइक्लोप्रोपेन में, तो यही होगा जिसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन मिलता है। अगला है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये लिंडलार कैटलिस्ट है, तो इससे बनता है एल्कीन बनता है, तो इसमें बस एक ही एल्कीन दे रखा है तो यही बनेगा। अगला है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मच वॉलेटाइल दैन पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अगला है द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथाइलिन। पॉलीथाइलिन की मोनोमर यूनिट है इथीन। अगला है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, और इस एल्काइन की मॉलिक्यूलर C5H8 में कितने पॉसिबल एल्काइन बन सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। वो 3 हैं पेंट-1-9, पेंट-1-9, पेंट-2-9 और तीसरा हो जाएगा 3-मिथाइल ब्यूट-1-9। आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना, तीन बनते हैं। अगला है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन वाटर इज ट्रीटेड विथ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर वाटर को ट्रीट किया जाता है तो ये बनाता है इथाइन C2H2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। इसमें से लुईस एसिड है AlCl3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगला है कार्बिन। कार्बिन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अगला है द कंपाउंड फॉर्म्ड एट द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट इन कोलवे सिंथेसिस। तो ये बनाता है C2H4 यानी कि
ये एल्केन बनाता है, इथेन। अगला है द कंप्लीट कंबशन ऑफ CH4, किसी भी चीज़ के कंप्लीट कंबशन से बनता है CO2 और H2O। अगला है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने अभी जैसे बताया था कि हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, वही और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। नियोपेंटेन का IUPAC नेम, नियोपेंटेन होता है ये CH3 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 एंड CH3, तो ये हो जाएगा क्या 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, बस एक ये है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज द होल नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर। अगला है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरियम आयन। क्लोरियम आयन में होता है, इसके वैलेंस में होता है 3d5 4s2 4s1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 सब अनपेयर्ड होते हैं, 2 3 4 5, और एस में भी ये अनपेयर्ड हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 6, तो हो जाएगा इसका आंसर 6। अगला है द बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कैसा कितना होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो ये बनता है 120 का एंगल बनते हैं ये 3, और यहाँ पे बनता है 90 डिग्री का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रपोज्ड बाय, प्रपोज तो पाउलिंग ने करी थी, लेकिन उन्होंने जो ओरिजिनल वर्क था वो हिटलर और लंदन का था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर और लंदन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट हो जाएगा NH3 का, क्योंकि एन की जो वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज़्यादा होती है। अगला है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF6। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, इसमें 6 बॉन्ड पेयर बनते हैं। अगला है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बनता है H2O में HH, और इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बनते हैं। अगला है H2O मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोड बताने हैं। वाइब्रेशनल मोड का फॉर्मूला होता है नॉन लीनियर कंपाउंड के लिए, H2O एक नॉन लीनियर कंपाउंड है, इसके लिए होता है 3n-6, तो हो जाएगा ये 3 इंटू n होता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, तो ये -6, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, क्योंकि जो एसिड होती है उसकी एसिडिटी -I ग्रुप पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा -I ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। अगला है इंडोल में 5 मेंबर रिंग कैसी होती है। इंडोल का स्ट्रक्चर होता है तो ये है 5 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं पायरोल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है द इफेक्ट ड्यू टू विच एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इज शिफ्टेड टू शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ वाली होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और बेंथोक्रोमिक शिफ्ट होता है लॉन्गर वेवलेंथ होती है जिसमें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें नाइट्रोबेंजीन नहीं जाती है, क्योंकि जो नाइट्रो कंपाउंड होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है जिसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड पे घटती है। अगला है द एल्कीन दैट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है जो दिखाता है 2-ब्यूटीन। इसको देखेंगे हम, C++C H CH3 H CH3, तो ये है सिस, और ऐसे अगर हम इनको इधर कर देंगे तो ट्रांस, तो ये दिखाता है 2-ब्यूटीन। अगला है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड बाय, तो ये टेस्ट होता है Br2 और CCl4 से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन, द ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड। ट्रिपल बॉन्ड होता है बेंजाइन में, ऐसा होता है बेंजाइन, तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग इंटरमीडिएट है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।